बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मीडिया के सामने मौजूद हैं और अभी कुछ ही लम्हों में मीडिया से बात करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब सेक्रेटेरिएट में पंजाब एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने के बाद मैं आपसे यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब में जो आज सूरत हाल है, जो नया पाकिस्तान का नया पंजाब के सूरत हाल है, वो सब आपके सामने है। नालायक हुकूमत ने नालायक वज़ीर आला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा के लिए चुना, जिसको हाथ मिलाने का नहीं पता है हुकूमत कैसे चला सकेगा। और फिर जिस तरीके से पूरे मुल्क में वफाक सूबों के हुकूक, सूबों के वसाइल, सूबों के रिसोर्सेज पे डाके डाल रहे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसमें 60% पाकिस्तानी रहते हैं, उसमें जिस तरीके से मुआशी हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है पंजाब के अवाम के साथ कि जिस सूबा का बजट तकरीबन 600 बिलियन होता था पुराना पाकिस्तान में, आज 230 बिलियन का है। इतना बड़ा कट जो इस सूबा में हो रहा है, इतना सारा कटौती का जो बोझ कौन उठाएगा? पंजाब का आवाम, पंजाब का गरीब, पंजाब का मजदूर, पंजाब का किसान, पंजाब का बुजुर्ग पेंशनर और पंजाब का बेरोज़गार नौजवान इनका नालायकी, इनका नाकामी और उनका मुआशी दहशतगर्दी का बोझ उठाएगा। इसका जवाब कौन देगा कि ये जो बजट सिर्फ 200 बिलियन और का बजट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा का, इसका इफेक्ट क्या होगा पंजाब की तालीम पे, पंजाब की सेहत पे, पंजाब की ह्यूमन डेवलपमेंट पे, पंजाब की गुर्बत पे? पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट हफीज़ पासा ने कहा है कि अभी तक इस मुआशी बहरान की वजह से 4 मिलियन पाकिस्तानीज़ have fallen below the poverty line, और वो वार्न कर रहा है कि अगर हम इस PTIMF की बजट को मंजूर करते हैं तो 4 million more Pakistanis will fall below the poverty line. That is 8 million Pakistanis जो poverty line के नीचे होंगे। तो फिर आप सोचें, जो पहले मिडिल क्लास लोग थे उनमें से कितने वर्किंग क्लास बन जाएंगे? जो सफेद पोश तबके थे जो आज अपने घर नहीं संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, अपने बुजुर्गों के हॉस्पिटल फीस नहीं पूरा कर सकते हैं, उनका क्या पोजीशन होगा? जब आपका ऐसा हुकूमत है जो कि गरीबों का हक मारते हैं, मजलूमों का हक मारते हैं और साथ साथ अमीर तरीन लोगों के लिए, उन चोर डाकुओं के लिए जिनके खिलाफ खान ने सपोजिटली 20 साल के लिए जदोजहद की, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम्स दिया जाता है, मगर पाकिस्तान के गरीबों के लिए, पाकिस्तान के मजलूमों के लिए, पाकिस्तान के मजदूरों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। जब हर सूबा का बजट कट किया जा रहा है, जब तालीम, सेहत जैसे बुनियादी फंक्शनरीज में कट किया जा रहा है और बिलियनर बैंकर्स के लिए और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट दिया जाता है, तो उससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? पाकिस्तान के अवाम बड़े बहादुर लोग हैं,
हम सब मिल के अपने मुल्क के लिए जदोजहद करने के लिए तैयार हैं। हम सब मिल के अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर मुश्किल मुआशी फैसले लेने पड़ते, हम सब मिल के कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब साफ नज़र आता है कि अमीरों के लिए रिलीफ, अमीरों के लिए एमनेस्टी, अमीरों के लिए बेल आउट और बेचारे गरीब, बेचारे नौजवान, बेचारे मजलूम पाकिस्तानियों के लिए महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, टैक्सेस का बोझ, तो फिर ये एक नहीं दो पाकिस्तान, और इसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आवाज बुलंद करना हम पे फर्ज है। हमने हमेशा इन असूलों के लिए जदोजहद की है और आज भी जदोजहद करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान पे और ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम के मुआशी हकूक़ पे हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआशी दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने पहले भी मे डे पे, लेबर डे पे अपने मुल्क के मजदूरों से मुखातिब होते हुए कहा था कि अगर ये लोग अवाम दुश्मन बजट पेश करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूर होगी, सड़कों पे निकलना पड़ेगी और अवामी राब्ता मुहिम ईद के बाद शुरू करना पड़ेगी। और हमने मौका भी दिया। सदर जरदारी का अरेस्ट करने के बावजूद उसी दिन पे जब उनका इकोनॉमिक सर्वे आया था, हमने मौका भी दिया कि अगर ये अवाम दोस्त बजट प्रेजेंट करते हैं, गरीब दोस्त बजट प्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेस्क थंपिंग करेगी, सपोर्ट करेगी, वोट करेगी। लेकिन जिस किस्म का अवाम दुश्मन बजट उस दिन पेश हुआ, ये इस मुल्क के लिए मुआशी खुदकुशी है। खान साहब ने कहा था कि वो IMF नहीं जाएगा, IMF जाने से पहले खुदकुशी कर दूंगा। लेकिन खान साहब ने किया क्या है? IMF जाके पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी करवा रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है तो कौन उठाएगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगी? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर फर्ज है। वैसे ही फर्ज है जैसे हमारा जमहूरी हकूक़ पे, हमारा इंसानी हकूक़ पे जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब पे फ़र्ज़ है। इसलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आईन 18वीं तरमीम, जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की, सदर जरदारी ने 11 साल जेल में गुजारा, जिस 18वीं तरमीम हमारा पार्लियामान ने, हमारा मजलिस शुरा ने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा पास किया, हर तरफ से उस पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे जमहूरी हकूक़ पे हमले किए जा रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की, और अगर आज हमारे इंसानी हकूक़ और जमहूरी हकूक़ पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पे एब्सोल्युटली क्लियरली कहा था कि आपने जितने केसेस बनाने हैं बिला दें, आपने मेरे पूरे ख़ानदान को जेल भेजना है भेज दे, मेरा पूरा पार्टी को जेल भेजना है भेज दें, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे, 1973 की आईन पे, इंसानी हकूक़ पे, मुआशी हकूक़ पे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, मिलिट्री कोर्ट्स पे, मिसिंग पर्सनस पे अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी। जितना दबाव आपने डालना है डालो, जो आपने करना है कर लो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जमात है। झुकने वाले जमात नहीं है, बिकने वाले जमात नहीं है, और डरने वाले जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कारकुनों के साथ मिल के 50 साल जदोजहद की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ख्र करती है कि हमारा कारकुन से लेके
हमारा कारकुन से लेके क़यादत तक हम साथ साथ जिद्दोजहद में साथ होते हैं, कदम कदम चलते हैं, कुर्बानी देते हुए साथ साथ होते हैं। हमारे क़यादत भी जेल जाते हैं, हमारे कारकुन भी जेल जाते हैं। हमारा क़यादत भी फांसी कबूल करते हैं और हमारे कारकुन भी फांसी कबूल करते हैं। हमारा क़यादत भी शहादत कबूल करते हैं और हमारे कारकुन भी शहादत कबूल करते हैं। मगर हम अपना नज़रिया से, अपना मौक़िफ़ से, अपना असूलों से, अपना मैनिफेस्टो से उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यू टर्न्स नहीं लेते। एक बार फिर मैं पाकिस्तान के अवाम ने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि आमिर का पाकिस्तान और कठपुतली इमरान का नया पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? ये जो सहाफ़ी मेरे इर्द गिर्द बैठते हैं, अगर वो मुझसे वो सवाल नहीं पूछ सकते जो वो पूछना चाहते हैं, मैं वो जवाब नहीं दे सकता हूँ जो वो सुनना चाहते हैं, अगर आप चला भी नहीं सकते, सच नहीं चला सकते हैं, आपका फ्रीडम ऑफ द स्पीच और फ्रीडम ऑफ द प्रेस का आज़ादी नहीं है, अगर आपका और मेरा इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारा ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं होगा, आज़ाद अदलिया नहीं होगा, साजिश के तहत अदलिया पे हमले हो रहे हैं, अगर हर इदारा को धांधली के ज़रिए चलाया जा रहा है, अगर पार्लियामान का कोई अहमियत नहीं है, तो आमिर का पाकिस्तान और नया पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? पाकिस्तानियों को मिल की जद्दोजहद करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल का हल जो है कोई एक आदमी नहीं निकाल सकता। हम सब मिल के जद्दोजहद करके पाकिस्तान के सारे मसाइल के हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका सवाल का जवाब देने के तैयार। सॉरी स्पोर्ट्स सपोर्ट जी, सपोर्ट किस चीज़ का? अच्छा, वही सवाल जो आप कह रहे थे कि आप कर नहीं सकते। आपने थोड़ा बहुत सोचा है उसके लिहाज से। अब मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर होगा हमारा नौजवान फाटा के सियासतदानों पे और इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद करने वाले सिविल सोसाइटीज़, मैंने उनका कोई हद से ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। मैंने किसी का हद से ज़्यादा सपोर्ट कभी नहीं किया और ना मैंने किसी दूसरा सियासी जमात का सपोर्ट कभी किया है। मेरा अपना सियासी जमात है, मैं तो हमेशा अपना सियासी जमात का सपोर्ट करता हूँ, मगर मैं उस नज़रिए और उन उसूलों पे कायम हूँ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के थी, जो शाहदर ज़रदारी के हैं, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे, जो कि जमहूरी हकूक़, इंसानी हकूक़ और मुआशी हकूक़ के थे। और जहाँ तक PTM के मेंबरान हैं, मैं सिर्फ उनका बेसिक राइट्स, उनका ह्यूमन राइट्स जो मेरा, आपका और हर पाकिस्तानी का एक होना चाहिए कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि अगर आप आपका बोलने का आज़ादी हो, अपना मौक़िफ़ का पेश करने की आज़ादी हो, आपको कोर्ट में जाके अपना मौक़िफ़ पेश करने की आज़ादी हो, आपको अगर आप MNA हो, इस मुल्क के नुमाइंदे हो, तो आपको हक़ है कि आपका प्रोडक्शन ऑर्डर निकले। ये बिल्कुल ये एक किस्म की धांधली है। जिस तरीके से ये बजट पास करना चाहते हैं, इसका कोई हैसियत नहीं होगा कि आपने नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अवाम, साउथ वज़ीरिस्तान के अवाम, लाहौर के अवाम और नवाबशाह के अवाम को इस बजट प्रोसेस से महरूम रखा है। उनके नुमाइंदे को आपने जेल में डालकर उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना दे के इस पूरा बजट प्रोसेस से आउट रखा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, ये अपने अवाम के हक खा रहे हो। ये हद से ज़्यादा सपोर्ट की बात नहीं है। ये अजीब सूरत हाल है कि जब आप बेसिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट्स, रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, जो कि बाय पार्टिजान नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यूज होना चाहिए, वो हद से ज़्यादा सपोर्ट बन जाती हैं
नया पाकिस्तान। वन एट ए टाइम भाई। इसका से मिलने जा रहे हैं कल आप, तो क्या एजेंडा है आपका? जी मैं यहाँ लाहौर आया था अपना पार्टी मीटिंग करने के लिए। आज सुबह मरियम नवाज़ साहिबा ने हमें दावत दिया है फॉर लंच एट ड्राइव-इन, और मैं बिल्कुल इस दावत को कबूल करूँगा। जैसे मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, पाकिस्तान के इतने सारे मसाइल हैं कि कोई एक बंदा, कोई एक सियासी जमात इसका हल नहीं निकाल सकते। हमने सब मिलकर पाकिस्तान के मसाइल के हल निकालना है। हमने सब मिलकर पाकिस्तान की अवाम का मुआशी हकूक़, इंसानी हकूक़, जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना है। हमने सब मिलकर ये अवाम दुश्मन PTIMF की बजट को रोकना है। इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी से बचाना है। और मैंने अपना इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग और PTI के साथ नज़रियाती इश्यूज़ है। वी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वी हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी। लेकिन जो इलेक्शन के बाद जो जमात अपना मैनिफेस्टो और अपना व्हाटएवर पॉलिटिकल पार्टी, आई फील वो स्ट्रेंथन पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज मैनिफेस्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज़ को उसमें उन सब के साथ मिल काम करने के लिए तैयार। अपना पहला तकरीर में नेशनल असम्बली से लेके जितने भी मेरे तकरीर हुए हैं, हर मौके पे मैंने इस हुकूमत को भी यही ऑफ़र दिया कि मुल्क के मफाद में नेशनल इश्यूज़ के लिए आपके साथ मिल के करने के लिए, चलने के लिए तैयार हूँ, काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये लोग जो कठपुतली हुकूमत है वो असल हल निकालने, दे नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। ही इज़ स्टिल ऑन द कंटेनर एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्निंग द कंट्री। तो फिर मैं उनसे बात करूँगा जो इंटरेस्टेड है कि हम अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप की बात करते आ रहे हैं। मीडिया की सेंसरशिप के बाद गिरफ्तारियां अपोजिशन की हुई और अब फिजिकली टार्चर होना शुरू हुआ है सहाफ़ियों पे। समी इब्राहिम को वफाकी वजीर ने एक तकरीब में थप्पड़ मारा है। आप हुकूमती वज़रा के इस रवैये को कैसे देखते हैं? जहाँ तक प्रेस फ्रीडम की बात है, हमारे लिए ये पुराना टॉपिक है जो कि काफ़ी देर से जिस पे मैं काफ़ी देर से ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे मगर सेमिनार्स पे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के जो इवेंट्स होते हैं प्रेस क्लब पे, उस पर ना सिर्फ बात कर रहा हूँ, एडवाइस सजेशंस ढूंढ रहा हूँ कि हम सब कैसे मिलके कानून साजी करें, सूबाई लेवल पे कानून साजी करें, वफाकी लेवल पे कानून साजी करें, ताकि आपका फ्रीडम ऑफ द प्रेस और हम सब का बोलने का फ्रीडम ऑफ द स्पीच का जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा दे। और इंशाअल्लाह ताला हमने सब मिलकर इसका मुकाबला करना है, जैसे हमने पहले भी किया। जब मुशर्रफ ने कोशिश किया, हमने सब मिलकर मुकाबला किया, और अब भी हमें सब मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। ये हुकूमत तो फैशिस्ट हुकूमत है। अगर उनका हुकूमती वज़ीर कह सकता है कि हमें सिर्फ 6000 लोगों को फांसी दिलवा के इस मुल्क को काबू कर सकते हैं, तो ये फैशिस्ट सेंटेंस है, फैशिस्ट सेंटिमेंट है। अगर ऑपोजिशन को जो भी क्रिटिक हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक हो, ऑपोजिशन की जमातों के ताल्लुक़ रखे, मीडिया से ताल्लुक़ रखे, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखे, उनके ख़िलाफ़ केसेस उनको जेल भेजे, तो ये सियासी इंतकाम है, ये फैशिस्ट माइंडसेट है। और अगर किसी सहाफ़ी पे हमला हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसका मज़म्मत भी किया है और करता रहेगा। कि आपने कहा कि आप जो है सड़कों पे निकलेंगे मिलकर, अगर कोई दूसरी अपोजिशन की जमात ये फैसला नहीं कर पाती सड़कों पर आने का, क्या फिर भी आप सड़कों पर आएंगे इस महंगाई के खिलाफ? बिल्कुल। लेट मी मेक इट क्लियर। हमने जो है ना ईद रमज़ान के दरमियान लेबर डे पे जब मैंने ऐलान किया, वो अपना पार्टी के अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान था, और तब से बहुत से पार्टीज़, नून लीग ने, ANP ने, मौलाना तो शुरू से अपना अवामी राब्ते पे निकले हैं। और इफ्तार पे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ईद के बाद मुख्तलिफ़ जमातें अपने जो अवामी राब्ता मुहिम है, अपने एहतजाज है वो करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा APC होगा। मगर ऑब्वियसली हुकूमत ने एक अपोजिशन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया था ईद से पहले और ईद के बाद, ताकि वो इसलिए वो सोचते थे कि सदर ज़रदारी जो कि वो वाहिद सियासतदान हैं जो पूरे मुल्क के सियासी जमातों को
और क़ुव्वतों को इकट्ठा करके अवाम के मसाइल के हल निकाल सकते हैं। अगर वो अंदर होगा तो उनका PTIMF का ज़ालिमाना बजट भी पास हो सकता है, उनका जाली नालायक कठपुतली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। इस फैशिस्ट टेंडेंसी पर उतर आए हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इन फैशिस्ट टेंडेंसीज़ का मुकाबला किया है और आज भी करने के लिए है। एक खातून से एक खातून शहजाद नहीं ये बता दें कि ओपोजिशन कहती है गिरफ्तारियों के बाद आप पर दबाव है, ओपोजिशन पर दबाव है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ओपोजिशन इन पर दबाव डालना चाहती है। आप हुकूमत मुखालिफ तहरीक लेकर चल रहे हैं, अगर दबाव रहा तो तहरीक कैसे कामयाब होगी? एक तो दबाव शुरू से था और हुकूमत का दबाव ना सिर्फ हम पे है, ना सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद है, मगर हर लिहाज से जो भी उनका स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म करता है। अब देखे बेचारे चेयरमैन नैब को, उनका इतना काम कर रहा था, जाके ऐसे बैठ के मिलता था उनसे, हर हुक्म मानता था, अपने उतना एक सेंटेंस कह दिया कि अगर मैं PTI के मेंबर्स के ख़िलाफ़ और एलाइज़ के ख़िलाफ़ केसेस शुरू कर दूँ, ये हुकूमत गिर जाएगा, और उसके ख़िलाफ़ फिर इस तरह साजिश। तो ये जो दबाव है ये ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ तक महदूद है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जुडिशरी पे जो दबाव डाला जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन दबाव के बावजूद ज़िया हक के दौर में दबाव था, अयूब के दौर में दबाव था, मुशर्रफ के दौर में दबाव था, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। थैंक यू फारूकी साहब। पार्लियामेंट के अंदर एक नई डिबेट शुरू हुई है, ये जो इजलास जा रहा है इसमें भी बात हुई है कि इन हाउस चेंज के भी चांसेस PTI के अंदर से भी कोई नया वज़ीर आ सकता है, क्या आप इसके इम्कान देखते हैं? देखो पाकिस्तान, मैंने कल भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पर काफ़ी फर्म स्टांस रखा है कि हमने नून लीग भी यही स्टांस रखा कि पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना है, और अब भी मेरा स्टांस ये है कि पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। ये प्रेस ब्रीफिंग देखी। लाहौर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने खुलकर बात की, हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक नहीं दो पाकिस्तान है, गरीबों के लिए और पाकिस्तान है, अमीरों के लिए और पाकिस्तान है। और समी इब्राहिम साहब पर जो हमला किया गया फैसलाबाद में, फवाद चौधरी साहब की तरफ से घूंसा मारा गया उनकी गर्दन पर, जिस पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, उस पर बिलावल ने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, और उन्होंने हर मौके पर इसकी बात की। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी मजम्मत करती है इस तरह के किसी भी कदम की जो कि उठाया गया है। फाशिस्ट हुकूमत उनकी जानिब से कहा गया, हुकूमत पर काफ़ी तनकीद उन्होंने की है। और कल जनाब उनकी जो मुलाकात होने जा रही है मरियम नवाज से, उस पर भी उन्होंने उसको खुले दिल से उन्होंने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, और कहा कल वो जाएंगे मुलाकात करने के लिए। अच्छा, मैं उसामा आपकी तरफ आ रही